डेनिस रुडकॉव्स्की बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक जीवित किंवदंती थीं। उन्हें उनके अद्भुत शरीर और मंच पर करिश्मे के कारण गोल्डन पैंथर कहा जाता था। लेकिन इस शक्तिशाली छवि के पीछे दवाओं के दुरुपयोग, स्टेरॉयड और ऐसे फैसलों की कहानी छिपी थी जिसने उन्हें एक दुखद और अविश्वसनीय भाग्य की ओर धकेल दिया। डेनिस कैसी हैं? वह कैसे दुनिया की सबसे आशाजनक महिला बॉडी बिल्डरों में से एक से सड़क पर रहने वाली, पहचान में न आने वाली और भुला दी गई महिला बन गई। इस वीडियो में हम आपको उस विनाशकारी चक्र के बारे में बताएंगे जिसने डेनिस रुडकॉव्स्की के पतन का कारण बना। हम देखेंगे उनका मेटियोरिको उभार, उनकी आंतरिक लड़ाइयां और स्टेरॉयड चुनने के विनाशकारी परिणाम। डेनिस रुडकॉव्स्की का जन्म 10 मई 1962 को पेंसिल्वेनिया के एलन टाउन में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने खेलों के प्रति स्वाभाविक प्रतिभा दिखाई। वह लयबद्ध जिम्नास्टिक और एथलेटिक्स की ओर आकर्षित हुईं और अनुशासन और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए गहरा प्रेम विकसित किया। उनका एथलेटिक शरीर और दृढ़ निश्चय उन्हें तेजी से बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में ले गया। 1980 के दशक के अंत में डेनिस ने प्रतियोगिताओं में प्रवेश किया। I was a gymnast when I was 7, 8, 9. I'd say 7 to 11 I was a gymnast. And then after a gymnast I ran track. And then after track I was on the swim team. So I was basically, really athletic. I jumped from one thing. You know how kids are. They jump from one thing, they get bored of one, go to another. I was always athletic. And then, I was the cheerleader and the baton twirler. And then for a while when I got into high school, I kind of just got tired of everything and kind of hit the books for a little bit and, quit training altogether as far as athletics for a couple of years, and then I started teaching aerobics, which led me into bodybuilding, and voila. उनका उभार लगभग तुरंत हुआ। स्त्रीत्व और ताकत का संतुलित शरीर लेकर उन्होंने 1990 में NPC USA चैंपियनशिप जीती, जिसने उन्हें पेशेवर स्तर पर पहुंचा दिया। उनकी सफलता को नजरअंदाज नहीं किया गया। ब्रांडों ने जल्दी ही उन्हें विज्ञापनों, टीवी शो और बॉडी बिल्डिंग पत्रिकाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स देने शुरू कर दिए। वह एक उभरता हुआ सितारा थीं और सबको उम्मीद थी कि वह मिस ओलंपिया जीतेंगी। लेकिन जैसे जैसे उनका करियर आगे बढ़ा, डेनिस पर शीर्ष पर बने रहने का दबाव बढ़ता गया। महिला बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता बेहद कठोर हो गई थी। कई एथलीट्स के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉयड प्रतिस्पर्धी शरीर पाने और बनाए रखने का मुख्य साधन बन गए थे। संपूर्णता और भी प्रभावशाली शरीर की तलाश में डेनिस ने स्टेरॉयड का इस्तेमाल शुरू किया। हालांकि ये मांसपेशियां बढ़ाने और शरीर को परिभाषित करने में कारगर थे, लेकिन इनके दुष्प्रभाव विशेषकर महिलाओं में बेहद विनाशकारी थे। धीरे धीरे उनका चेहरा बदल गया, आवाज भारी हो गई, जबड़ा चौड़ा हो गया और उनके चेहरे पर विरलाइजेशन, पुरुष समान लक्षण के संकेत दिखने लगे। मानसिक रूप से भी स्टेरॉयड ने उनकी स्थिरता को प्रभावित किया। उन्हें चिंता, आक्रामकता और डिप्रेशन के दौरों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने सोचा कि यही शीर्ष पर बने रहने और मिस ओलंपिया जीतने का एकमात्र तरीका है। 1993 में जब उन्होंने मिस ओलंपिया में दूसरा स्थान हासिल किया, तो डेनिस ने सबको चौंकाते हुए बॉडी बिल्डिंग से संन्यास की घोषणा कर दी। थक चुकी थीं दबाव और स्टेरॉयड के प्रभाव से, उन्होंने टेक्सास के एक क्रिश्चियन पुनर्वास कार्यक्रम में शामिल होकर एक नई जिंदगी शुरू की। वहां उन्होंने वंचित लोगों की मदद की, चैरिटी इवेंट्स आयोजित किए और बच्चों को डिज्नीलैंड ले गईं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग उनकी पहचान का हिस्सा था। कुछ समय बाद उन्होंने खेल में वापसी का निर्णय लिया, मगर यह वापसी कठिन साबित हुई। उनका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। निराश होकर वह दोबारा गुमनामी में चली गईं। सालों तक उनके बारे में बहुत कम जानकारी मिली। अफवाहें थीं कि उन्होंने फिर से स्टेरॉयड का इस्तेमाल शुरू कर दिया और उनकी निजी जिंदगी बिखर गई। 2000 के दशक की शुरुआत में उनका नाम फिर से मीडिया में आया, लेकिन इस बार एक दुखद संदर्भ में। 2012 में डेनिस को टेक्सास में सार्वजनिक नशे में गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी की तस्वीरों में वह पहचान में नहीं आ रही थीं। जो कभी शक्तिशाली शरीर था, वह गायब हो चुका था। उसकी जगह एक दुबला पतला, समय से पहले बूढ़ा दिखाई देने वाला शरीर था। एनाबॉलिक स्टेरॉयड का दुरुपयोग शरीर पर गहरे और स्थायी प्रभाव छोड़ता है। महिलाओं में यह और भी ज्यादा स्पष्ट और विनाशकारी होता है। चेहरे पर बाल, सिर पर बाल झड़ना, आवाज भारी होना, मासिक धर्म संबंधी गड़बड़ियां और स्तनों का सिकुड़ना। लंबे समय तक उपयोग से हृदय, जिगर और किडनी को भी नुकसान होता है और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। डेनिस के मामले में इसके प्रभाव विनाशकारी साबित हुए। उनका शरीर और मन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गए, जिससे न केवल उनके करियर पर बल्कि उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर भी असर पड़ा।
स्टेरॉयड से उत्पन्न हार्मोनल असंतुलन ने उनके मानसिक पतन में योगदान दिया, जो मनोवैज्ञानिक विकारों के साथ और भी बिगड़ गया और अंततः उन्हें एक दुखद पतन की ओर ले गया। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से गायब होने के बाद डेनिस एक नीचे जाती हुई सर्पिल में फंस गईं। वह सड़कों पर रहने लगीं, बेघर और बिना संसाधनों के जीवित रहने के लिए आश्रयों और सामुदायिक समूहों की मदद पर निर्भर रहीं। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उनकी मां और कुछ करीबी दोस्तों ने भोजन, कपड़े और चिकित्सीय देखभाल उपलब्ध कराने के लिए एक फंडरेजिंग अभियान शुरू किया। फिर भी सड़कों की कठिनाइयों से निकलना आज तक उनके लिए एक निरंतर संघर्ष बना हुआ है। यह हृदय विदारक है कि एक महिला, जिसे कभी उसकी शक्ति और दृढ़ संकल्प के लिए सराहा जाता था, अब एक ऐसी दुनिया में हर दिन जीवित रहने के लिए संघर्ष करती है जिसने उसे भुला दिया है। डेनिस रुडकॉव्स्की की कहानी स्टेरॉयड के दुरुपयोग के खतरों और उन विनाशकारी परिणामों की एक शक्तिशाली याद दिलाती है जो किसी एथलीट के जीवन पर पड़ सकते हैं। जो कभी बॉडी बिल्डिंग में महानता का सपना था, वह धीरे धीरे विनाश और व्यक्तिगत हानि के दुःस्वप्न में बदल गया। डेनिस, जो कभी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया की चोटी पर पहुंची थीं, अब एक बहुत अलग वास्तविकता में जी रही हैं, हर दिन सड़कों पर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए। उनकी जिंदगी एक दर्दनाक सबक है, चरम फैसलों के प्रभावों और प्रसिद्धि की नाजुकता पर। डेनिस नशीली दवाओं के दुरुपयोग का एकमात्र उदाहरण नहीं है। नीचे दिए गए वीडियो में आप स्टेरॉयड के उपयोग से पहले और बाद के सबसे चरम परिवर्तन देख सकते हैं।